हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार पर। तो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे एक मैथ्स का एक नया टॉपिक जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो अधिकांशतः पूछा ही जाता है। एक या दो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए। आज हम बात करेंगे मासा और लासा की। मासा और लासा पढ़ेंगे आज हम। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेसिक जानकारी की और ये जानेंगे सर मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लें सर। भाई हम सब जानते हैं, हम एलसीएम भी बोलते हैं किसको? लासा को। और एचसीएफ बोलते हैं किसको? मासा को। तो सर एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो नॉर्मली हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को एक नाम और देते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं जीसीडी। भाई जीसीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं किसको? एचसीएफ को। तो कहने का मतलब मेरा यह है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती। और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। इसी को हम शॉर्ट में लिख के चलेंगे क्या? इसी को लिखते हैं हम शॉर्ट में मासा और इसको लिखेंगे क्या? लासा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम एलसीएम को शॉर्ट में लिख के चलेंगे लासा और मासा को शॉर्ट में लिखते चलेंगे मासा। ठीक है, अब बात करते हैं सर। आप कहोगे कि सर लीस्ट का मतलब समझ में आ गया। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी जो एलसीएम होगा उसमें कोई छोटे नंबर की बात की जाएगी। लेकिन ये किस प्रकार की जाएगी इसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद हम बात करें सर हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट का होता है बड़ा, यानी एचसीएफ यानी मासा के अंदर हाईएस्ट मतलब बड़े नंबर की बात की जाएगी। ये किस प्रकार की जाएगी ये बात हम आगे जानेंगे। दूसरा शब्द एक और आप देख पा रहे होंगे सर, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट हैं ये भी हम जानेंगे। क्लियर है? फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है सर, इन दोनों का मतलब जानते हैं। आइए पहले इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर मल्टीपल की। मल्टीपल हिंदी में बोलते हैं सर इसको गुणज। क्या बोलते हैं सर? गुणज। अगर बात करें सर फैक्टर की, तो फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड या फिर इसी को बोल सकते हो आप गुणक।
क्या बोल सकते हो, गुणक। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड या गुणक। अब सर इन दोनों के अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, यही हम जानेंगे। माना कोई संख्या ले रहे हैं, माना हमने कोई संख्या 12 ली, ठीक है, और आपसे कोई मतलब कहे कि भाई बताइए 12 के गुणज क्या होंगे, तो 12 के जो गुणज होंगे वो क्या क्या होंगे, तो सर 12 के गुणज होंगे 12 और 24 और 36, 48, 60 ... ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के गुणज हैं। और आपसे पूछे सर 12 के बताइए क्या गुणनखंड या गुणक या फैक्टर, तो ध्यान रखेंगे एक, देखो मैं आपको ऑरली बताऊं पहले, बहुत सरल और सिंपल भाषा में। अगर आपसे गुणज पूछे और गुणक पूछे कभी भी किसी भी एग्जाम में या नॉर्मली कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब देना। आपसे पूछे सर मल्टीपल या गुणज क्या है, तो किसी भी नंबर का जो पहाड़ा पढ़ोगे, जैसे 6, 7, 8 किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 12 लिया मैंने, तो 12 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी वो सारे के सारे 12 के क्या होंगे, गुणज होंगे। जैसे कि 12 के 12, 24, 36, 48, ये 12 के क्या हैं सर, गुणज हैं। क्लियर। अगर हम बात करें नॉर्मली कि आपसे कोई पूछे कि सर फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, गुणक क्या होते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर ये दोगे कि सर ऐसी संख्या जो 12 को काटे, ऐसी संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा काटे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, 12 के फैक्टर या गुणक या गुणनखंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें सर 12 किस किस संख्या से कटेगा, तो हमने कहा सर एक काटेगा, बिल्कुल। अगर हम बात करें सर 2, क्या 2 से 12 कटेगा, सर आप कहोगे बिल्कुल। उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, और 6 से, सर 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, इसके बाद सर ये 12 से। तो इसका मतलब ये है, ये जो फैक्टर्स आए, ये जो संख्याएं आई हैं, ये सारे के सारे 12 के क्या हैं, फैक्टर हैं, या गुणक हैं, या फिर गुणनखंड कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं जो 12 को काट दें उसी को हम कहते हैं 12 के गुणनखंड, ठीक है। और गुणज क्या होते हैं सर, 12 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो तो रहेंगी, लेकिन 12 से और भी अन्य संख्याएं जो 12 से पूरी विभाजित हो जाएं, उनको भी हम क्या कहेंगे, 12 के गुणज कहेंगे। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि भाई गुणज और गुणक में फ़र्क समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे सर मासा और लासा निकालने के जो तरीके होते हैं वो कितने तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तरीके की हम बात करेंगे भाई, एक होता है अपना फैक्टर मेथड, मतलब जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। नॉर्मली आप सब जानते हैं इस मेथड को, और अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है और देखना है, ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अधिकांशतः स्टूडेंट से ये चीज़ आती होगी। क्लियर है। तो गुणनखंड विधि में होता क्या है, माना हमने कोई संख्या ले ली 12 और एक ले ली 18, ठीक है। अगर 12 का फैक्टर की बात करें तो 12 का फैक्टर क्या होंगे सर, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। ये हो गया क्या, 12 के फैक्टर। इसके बाद 18 कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो इस तरीके से आ गए 18 के फैक्टर। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ चेक करें, हमने 12 के फैक्टर निकाल लिए, 18 के फैक्टर निकाल लिए, ये आ गए, ठीक है। अब आपको देखना सर कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन संख्या, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है सर, आप गौर से देखो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, एक पेयर ये बन गया, तो एक ये ले लोगे।
इसके बाद ये 2 है 3 है, इससे मैच नहीं हुआ, लेकिन ये वाला पेयर बन गया। क्लियर है? तो ये वाले ले लीजिए। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो कितने नंबर हैं? 2 और 3 है। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो बताइए सर लासा क्या होता है। लासा अगर पूछे कि 18 और 12 का लासा क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि सर मासा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे और आपको गुणनखंड विधि का यूज़ करके इन दोनों का आंसर निकालने हो तो उसके लिए ये तरीका है। ठीक है। अब मासा है तो देखो कॉमन ये है 2, इसके बाद कॉमन है 3, इस जोड़े में से एक एक बाहर ले लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6। तो जो 6 आया है वही इसका क्या है? मास आया है। लेकिन अगर बात करें से लासा की, तो लासा कैसे निकालेंगे? तो लासा के लिए देखो पेयर में से 2 ले लीजिए और पहले इस वाले पेयर में से ले लीजिए। अब बकाया जो बची है संख्या 3 और 2, इनको भी आप ऐसे उतार लोगे और सबकी गुणा कर लोगे आप। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 12 और 18 का जो लासा है वो कितना है? 36 है। क्लियर है? तो ये एक गुणनखंड विधि है, फैक्टर मेथड है, जो कि बहुत लॉन्ग मेथड होता है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है? आपको बहुत बेस्ट और आसान अप्रोच हम बताएंगे अभी, और ट्रिक भी बताऊंगा लासा मासा निकालने की। विद इन कुछ ही सेकंड के अंदर आप कितनी ही बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी हो, आप कुछ ही समय में आप लासा या मासा आप निकाल लोगे। ठीक है? लेकिन ये बेसिक तरीका है, आपको बता रहा हूँ, और ये आपको आता भी होगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें सर, एक बात ध्यान रखिएगा, जो संख्याएं होती हैं भाई, माना 12 एक संख्या है और 18 एक संख्या है। आपसे मैं कहूँ सर दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। आप चेक कर लीजिए। देखो 18 दूनी होते हैं 36, कैरी लगा 3, 18 का 18, 18 3 21, 216 आ गया। 6 चिंग 36, कैरी 3, 6 18, 18 और 3 21। यानी आपने एक चीज़ और देख ली सर कि जब हमने दोनों संख्याओं की गुणा करी 216 और मासा और लासा की गुणा करिए 216, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है लासा और मासा के। तो यहाँ से हमने एक चीज़ निकाली। आप आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर आप देखोगे, इस फॉर्मूला बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके? मासा गुणा लासा। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ से प्रूव्ड हुआ है। ठीक है? तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, आपको रटने वाली बात ना होगी कि सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा और हमेशा एक बात याद रखेगा, इस चीज़ का इतना यूज़ होगा आगे चल के जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई अगर हम बात करें इस बात की, तो ये आगे चल के इतना मतलब का इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू करेंगे तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। क्यों? जब हमें ये बात पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये काम जो मतलब ये जो वाली बात है ना, ये जब ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन तब जाके ये काम आएंगी। ठीक है? चलिए, तो ये तो थी हमारी गुणनखंड विधि। आप समझते हैं भाग विधि। अगर आपसे भाग विधि से अगर एग्जाम में पूछे कि सर भाग विधि से लासा या मासा निकालिए, तो आप किस तरह निकालेंगे? ठीक है? चलिए,
इसके बाद हम बात करेंगे सर भाग विधि की। देखो भाग विधि में होता क्या है, भाग विधि में एक तो आपको इसका जो मेथड है ये बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, क्योंकि और एक जो है दो तरीके होते हैं भाग के, डिवीज़र मेथड के दो मेथड हैं, लेकिन आपको एक पे तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, तो वो हम डील करेंगे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं जब भी मतलब जब क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन के साथ मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन जो एक तरीका है बेसिक जो एकेडमी में चलता है, नॉर्मली सब बच्चे करते भी हैं, उस तरीके को हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, माना संख्या एक 24 ले लो और 18 ले लो और 15 ले लीजिए। क्लियर है? आपसे कह दिया जाए सर इसका मासा लासा ज्ञात कीजिए, मासा भी निकालिए और लासा भी निकालिए। तो भाग विधि में होता क्या है, 24, 18 और 15 आप सब जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हो इस काम को। भाई भाग दीजिए और ध्यान रखना जब भाग देने की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, और सबसे छोटे नंबर से करने का मतलब यह है 2 से। क्लियर है? क्योंकि 1 से जब शुरुआत करोगे तो वही चीज़ आएगी, तो 1 से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो 2 से शुरुआत करना। ठीक है? और 2 से जब तक काटेंगे जब तक 2 से भाग होता है इन सभी नंबरों में। तो 2 से देखो 24 कटेगा 12 बार में, 18 कटेगा 9 बार में, 15 नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद 2 से फिर कटेगा 6, ये नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए, ये ऐसे उतार लीजिए। इसके बाद फिर 2 से 3 बार में, और ये 9 और ये 15। इसके बाद सर किससे कटेगा? 3 से। 3 से 1 बार में कटेगा, और ये 3 3 9 और 3 पंजे 15। फिर एक बार 3 से और जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 5। और अब फाइनली किससे काटोगे सर? 5 से। 1 आएगा यहाँ, 1 आएगा और 1। और जब फाइनली 1 रिमाइंडर बच जाए तब आप जो है यहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। अब आपके पास जो फैक्टर आए, गुणनखंड आए, वो ये आए। ठीक है? 2 2 2 2। तो आप इनको क्या कर लोगे? सबकी एक साथ गुणा कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है? और फिर गुणा 3 और गुणा 5। जब सबकी एक साथ गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120 और 12 तिया 36। कितना आ गया सर? 360 आ गया। और जो 360 आया है सर, यही क्या है इस क्वेश्चन का? लास आया है। क्या आया है? लास आया। क्लियर है? तो जो लासा है वो कितना आया संख्या होगा? 360। और ध्यान रखना लासा की अगर डेफिनीशन की बात करें तो डेफिनीशन आप सब जानते हैं, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वो लासा होती है। समझ गए? तो कहने का मतलब है 24, 18, 15 इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो है 360। ठीक है? 24 से भी कटेगा, ये 18 से भी कटेगा और ये 15 से भी कटेगा। अगर हम बात करें मासा की, तो मासा में क्या होता है? मतलब जो दी गई संख्या होती हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको हम मासा कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब एक सरल भाषा में आप यूँ भी कह सकते हैं कि लासा जो होता है हमारा वो कटने वाला होता है, और जो मासा होता है वो काटने वाला होता है। क्लियर है? आप आम भाषा में इस बात से दिमाग में डाल लें। तो भाग विधि मेथड ये है जो कि बहुत लॉन्ग मेथड होता है। इस मेथड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लेना और नोट कर लेना, और हो सकता है आपको पहले भी आता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अगर आपसे देखो लासा निकलवा लिया, अब हम बात करेंगे मासा की। अगर भाग विधि से आपसे क्या पूछेगा सर? मासा। तो देखिए 24 के फैक्टर निकाल लीजिए, फिर 18 के फैक्टर निकाल लीजिए, और फिर 15 के फैक्टर निकाल लीजिए। 24 के फिर 2 से भाग दोगे 12 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में,
और ये कितने बार में, 3 बार में। अब 3 से काटोगे 1 बार में। ऐसे ही 18 के फैक्टर 9 बार में। अब ये 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। सेम 3 से काटिए 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। तो इस प्रकार देखो मासा निकालते वक्त ध्यान रखना एक साथ फैक्टर मत करना, अलग अलग करना भाग विधि में। अब सबके फैक्टर सबके सामने लिख लीजिए। मतलब 24 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 2 2 ट्रिपल 2 और इंटू 3। इसके बाद 18 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 15 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 इंटू 5। ये आपके फैक्टर निकल कर आए। क्लियर है। अब हमको चेक करना है कि सर जो कॉमन नंबर होगा वही मासा होगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे क्या ना है, 2 नहीं है। तो सर 2 का तो कोई पेयर नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का मासा 2 नहीं हो सकता। इसके बाद 3 चेक करो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो इसका मतलब है 3 का पेयर क्या हो गया, 3 का पेयर जो है बन गया, क्योंकि 3 जो है तीनों में कॉमन है। और सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या 3 ही ऐसा है जो पूर्णतः इन संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर देखना है और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 3 है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो मासा होगा वो कितना होगा सर, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 होगा। और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये भाग विधि से हमने देखा लासा निकालना और मासा निकालना, जो कि एक बहुत लॉन्ग मेथड है। आपको इन तरीकों को एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं अपनाना है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने एक बेसिक जानकारी के लिए, एक नॉलेज के लिए दिए हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सर किसकी, चलिए भाई अब हम बात करेंगे सर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो हमारा तरीका है। और हमारा तरीका क्या होगा भाई, अभी तक हमने सर कुछ नहीं जाना, जनरली मतलब नॉर्मल सी बात थी जो आपको पता थी ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे असली मतलब जो बात है रियल वाली उसकी, ठीक है। माना कोई संख्या है 12, 15 और मान लो 24 ले लो। क्लियर है। कोई संख्या है 12, 15, 24। अब आपसे पूछे सर यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्या, एक तो आपसे पूछेगा सर मासा क्या है और दूसरा क्या है सर लासा क्या है। अब दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज हम जो आज की क्लास है उसमें हम सारी की सारी बेसिक जानकारी देख लेंगे। उसके बाद जो कल से वीडियो आएगी हमारी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मासा और लासा दोनों हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखो दो तरीके हमने सीख लिए, एक गुणनखंड मेथड और दूसरा भाग विधि मेथड। क्लियर है। जो कि अगर सॉल्व करोगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उन तरीकों को नहीं अपनाना है। वो तो मैंने आपको एक जानकारी के तौर पर आपको दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले सर मासा की, तो मासा निकालने का एक बेस्ट तरीका, ध्यान रखना, मासा जब निकालोगे, जब मासा आप निकालोगे तो ध्यान रखना आप कौन सा तरीका अपनाओगे, डिफरेंट तरीका, ये डिफरेंट मेथड लगाओगे। कौन सा, डिफरेंट मेथड लगाओगे आप, ठीक है। इस तरीके का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर लोगे। भाई आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, आप किन्हीं 2 ऐसी संख्याओं का अंतर जिनका अंतर कम से कम हो, क्या समझे, इन तीनों में से कोई 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका अंतर कम से कम हो, वो आप अंतर लेंगे। किसको निकालने के लिए, मासा को निकालने के लिए। क्लियर है। तो हम देखेंगे सर 12
15 24 में दो संख्या कौन सी जिनका अंतर कम है, तो आप कहोगे सर 12 और 15 हैं, क्योंकि इन्हीं का अंतर कम है। क्लियर है। तो अगर हम बात करें 12 और 15 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। कितना है? 3 है। तो 12 और 15 का अंतर 3 है, तो समझ जाइए। तो अगर हम बात करें सर इसकी, तो आपका जो मासा होगा वही क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सबसे कम वाली संख्याओं, मतलब जो संख्याओं का अंतर कम है ना, आपने कहा सर 12 और 15, 3 ले लिया, लेकिन आपको एक बार चेक जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मासा होता है काटने वाला और सबसे हाईएस्ट नंबर। तो 3 से 12 कटता है सर, कटता है। 3 से 15 कटेगा पूरा, 3 से कटेगा 24 कटेगा। इसका मतलब ये जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब लासा की अगर बात करें सर, लासा निकालने का तरीका, लासा निकालने का तरीका क्या होगा? मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ संख्या 12, 15 और 24। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि सर आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को लासा मान लो। क्लियर है। जो सबसे बड़ा नंबर हो उसी को लासा मान लो। अब लासा मैंने कहा है कि सर लासा कटने वाला होता है, तो बस एक बार चेक और कर लो, क्या 12 से 24 कटता है? कहोगे सर कटता है। चलो ठीक है। क्या 15 से 24 कटेगा? सर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सर 15 के अंदर 3 है और 5 है। अब 3 तो काट देगा, 5 तो 24 नहीं काटेगा, तो मत काटो, 5 इधर डाल दो और इनकी गुणा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। क्लियर है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्यूशन है लासा और मासा का, तो वो ये है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 120। तो ध्यान रखिएगा, जब मासा निकालना हो तो आप डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, यानी किन्हीं दो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर कम से कम हो, उस संख्याओं का अंतर लेना, वही मासा होगा। क्लियर। और जब लासा निकालना हो तो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या लेना, उसी को लासा मानना। लेकिन लासा मानने के बाद आपको चेक करना है कि सर वो कट रही है तीनों से नहीं, तो हमने चेक करा 12 से कटी बिल्कुल। 15 से क्यों नहीं कट रही? क्योंकि 15 में 3 है, 3 काट देगा, लेकिन 5 नहीं कट रहा, तो 5 दे दो। जो नहीं है वो दे दो और फिर बकाया की गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तरीके। क्लियर है। आपको जो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लासा और मासा के, वो इन्हीं तरीके से सॉल्व करने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं आपसे, ताकि आपकी बात पूर्णतः समझ में आ जाए। माना कोई संख्या 24 है, 40 है और 36 है। क्लियर है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है लासा मासा। पहले हम निकालते हैं सर मासा क्या है, और मासा निकालने का तरीका क्या होता है, किन्हीं दो संख्या जिनका अंतर कम से कम हो। तो 24-40 का अंतर ज़्यादा है, ये नहीं ले सकते। 24-36 का भी ज़्यादा है, ये नहीं ले सकते। 40 और 36 का अंतर कम है। कितना अंतर है? 4 का। अब ध्यान रखिएगा, 4 का अंतर है, लेकिन 4 से चेक जरूर करेंगे, क्योंकि हम 4 को ही मासा मान बैठे। अब ऐसा मान लीजिए 4 ही हमारा मासा है, लेकिन एक बार चेक कर लो कि कट रहा है नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा कटेगा, 4 से कटेगा कटेगा, 4 से भी कट रहा है, यानी 4 वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। 4 वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः पूरा काटेगा। क्लियर है। 1 सेकंड लगा हमें किसको फाइंड मतलब निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए। अब बात करें सर लासा निकालने की, तो सर लासा कैसे निकालेंगे? भाई लासा मैंने बताया था आपको अभी कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी कौन सी है? 40, उसी को लासा मान लीजिए। अब सर 40 तो हमने लासा मान लिया। क्लियर। क्या 24 काटेगा? सर नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि सर इसके पास 8 है और 3 है। 8 तो काट देगा, 3 नहीं काटेगा। दे दो इसे, जो काट देगा वो तो रहने दीजिए, जिसकी वजह से नहीं कटता उसको वापस दे दीजिए। क्लियर है।
इसके बाद 40 तो पूरा काट रहा है, 36 से क्यों नहीं कट रहा भाई? 36 से क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि इसके अंदर 12 × 3 है। तो देखो 12 से कट जाएगा, लेकिन 3 अभी भी एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये यहाँ दे दीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9 और 9 × 36, कितना आएगा? 360। तो जो इसका लास्ट आएगा कितना आएगा? 360 आएगा। तो हम इस प्रकार से हम इन मेथड का यूज़ करके लासा और मासा के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो आज की जो क्लास है ये सिर्फ बेसिक जानकारी थी, और हम बात करेंगे कल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन जो होंगे लासा और मासा के वो सारे के सारे प्रीवियस और जो मतलब जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो होंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को उठाएंगे और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।